हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी एमए पोस्ट ग्रेजुएट का जो एग्जाम होता है उसमें पेपर वन का जो सिलेबस होता है, जो एक जनरल पेपर होता है उसमें जो 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका सिलेबस क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉल आ रहा है और बार बार अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सर पेपर वन में मुझे क्या क्या चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। और देखिए सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है ये आपका 2022 से ही स्टार्ट हुआ था। तो हम लोगों ने ये किया है कि 2022 के क्वेश्चन पेपर और 2023 के क्वेश्चन पेपर, जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हम लोगों ने कंपाइल किया है। अभी यहाँ पे आप जो है सिर्फ 6 पेपर्स देख पाइएगा, लेकिन इसके साथ-साथ हम लोग अभी 20 पेपर्स और ऐड करने वाले हैं। और डेट वाइज़ यहाँ पे आप देख पाइएगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसी में से कोई एक पेपर हम लोग ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 12th जून का जो पेपर 1 जो पूछा गया था, जो पेपर 1 इन द सेंस कि पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस थे, तो उसी के बारे में थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे-कैसे पूछे जा रहे हैं, उसको थोड़ा-सा हम लोग डिटेल में भी डिस्क्राइब कर देंगे। इसमें जो है आप मान के चलिए कि अगर हम लोग ओवरऑल पेपर्स की बात करें, तो ओवरऑल पेपर को 5 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन जो हो जाता है वो हो जाता है पैसेज को लेकर। पहले सेक्शन में आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं और यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो पैसेज बेस्ड होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहाँ पे इंग्लिश में अगेन अगर विद इन इंग्लिश की हम लोग बात करते हो तो एंटोनिम, सिनोनिम, फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीस्ट्रक्चरिंग करना, एरर ढूँढना, एडम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे टाइप के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। और इसी के साथ-साथ कुछ-कुछ पेपर में जो है आपकी स्पेलिंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 वर्ड दे दिए गए, इसमें ये पूछा गया कि कौन-सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है। आप यहाँ पे देख पाइएगा, जैसे यहाँ पे सिनोनिम पूछ लिया गया है। अब अंडरलाइन फ्रेज चूज़ एप्रोप्रिएट टू रिप्लेस इट, ये बोल दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं ये आपका आप बोल सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब जो मैथमेटिक्स होता है, तो अगर हम लोग इसके स्टैंडर्ड की बात करें तो आपका एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th का जो मैथमेटिक्स है उसी से सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखिए, मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। वो सारे टॉपिक को कवर अप करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के हर एक पेपर में ना ऐसा नहीं है कि एक पेपर में जो पूछा गया वही सारे दिन पूछा गया है। अलग-अलग टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कहीं पे मान लीजिए आपसे प्रॉफिट लॉस के बारे में पूछ लिया गया है, कहीं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, कहीं डिस्काउंट के बारे में, कहीं एज को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कहीं पे एवरेज को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो वो सारे को भी हम लोग सेपरेटली बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, कि जब हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो विद इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम लोगों को कौन-कौन से टॉपिक को कवर अप करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपका 11 से लेकर 15 का जो क्वेश्चन होता है वो मैथमेटिक्स बेस्ड होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं वो मेंटल एबिलिटी, आप उसको रीजनिंग भी बोल सकते हैं। विद इन रीजनिंग भी बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। रीजनिंग में भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। फॉर एग्जांपल जो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं या कैलेंडर वाले क्वेश्चंस होते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वो सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख पाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए एग्ज़ाम तेज़ी की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि आपको जब भी प्रिपरेशन कराई जाए, प्रीवियस पेपर्स दिया जाए, टेस्ट सीरीज़ दिया जाए कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। ये आपने देख लिया इमेज बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 21 से लेकर 25 के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल कॉजेस, बुक्स एंड ऑथर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख पाइएगा 21st जो क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन,
व्हिच कैन कैरी ह्यूमन पैसेंजर, उसका नाम क्या है? नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? इसके बाद नेशनल वेल्थ का मेजरमेंट कैसे होता है? जब भी हम नेशनल वेल्थ मेजर करते हैं, जीडीपी, जीएनपी, इन सब को लेके इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि फुटबॉल को लेकर, और लास्ट में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे डिजीजेज कॉज्ड बाय हाउस फ्लाइज। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आपको इन्वायरमेंट भी देखना पड़ता है। वर्ल्ड का जो करंट अफेयर्स होता है और नेशनल करंट अफेयर्स, दोनों को आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सिंपलर क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन ई की डिफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो ये टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो जब भी आप वैसे ही मान लीजिए हम लोग किसी और को पेपर को मान लीजिए ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन कंपोजिशन, ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कंपोजिशन फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक, ये सेम रहता है। लेकिन चेंज जो हो जाता है, जैसे कि विद इन अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो टॉपिक वेरी कर जाता है। जैसे यहाँ पे भी आप पहले जो 5 क्वेश्चंस देखिएगा, ये आपको जैसे मान लीजिए सबसे नीचे से ऊपर करते हैं, तो चोर मीनार, इन द हौज खास, सो 21, 22, ये आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये सारा वो था जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में अलग-अलग कमीशंस या एक्ट जो बनाए गए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया है। मैच द फॉलोइंग के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया गया है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन द गैसेस एंड मिनिमम इन सॉलिड। तो ये बेसिक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो 6, 7, 8, 9, 10 के एनसीईआरटी बुक में मिलती है, उस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। व्हिच म्यूजिक कंपोजर ऑफ इंडिया हैज वॉन द प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड, तो किसको मिला है ग्रैमी अवार्ड, वो पूछ लिया गया। सो अब आते हैं इससे ऊपर वाले क्वेश्चन, जो 20 एंड से लेकर 16 तक है। तो यहाँ पे आपको जो है, जैसे यहाँ पे आप देख पाइएगा, ये क्वेश्चन आपका रिलेशनशिप का है। जैसे बोला जाता है ना कि हिज सिस्टर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, तो वो क्या रिलेशनशिप है? अब ये है मनोज इज टॉलर देन सैम, शॉर्टर देन राकेश। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई फिगर वाले क्वेश्चन नहीं आया है। कंप्लीट द पैटर्न, स्टेटमेंट कंक्लूजन जो आप ड्राइव करते हैं, और यहाँ पे फिर आपको क्वेश्चन दे दिया गया, इफ अमन इज इक्वल टू 79, तो हैप्पी का क्या होगा? तो जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया और ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, टोटली डिफरेंट है। इसमें एक भी फिगर या इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स वाले। ए वाटर टैंक कैन बी फिल्ड बाय टू पाइप्स पी एंड क्यू 60 मिनट। फिर ये सेलिंग इलेक्ट्रिकल, अगेन प्रॉफिट लॉस गेन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आपके जो है एरिया एंड ऑल के क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं, ठीक है? फिर फाइनली आपको जो सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस के क्वेश्चन पूछ लिए गए। सो पास्ट क्वेश्चन देखा और अभी के क्वेश्चन देखा, तो दोनों में जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन जो टॉपिक से पूछे गए थे, वो अलग-अलग टॉपिक से पूछे गए थे। इसलिए एग्जाम टीचर की तरफ से ये हमेशा बोली जाती है कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, तो एक सिंगल क्वेश्चन पेपर को देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आएगा। आपको सारे क्वेश्चन पेपर देखने पड़ते हैं, और एग्जाम टेजी की तरफ से 2023 के रफली 30 सेट्स कलेक्ट किए गए हैं, अलग-अलग डेट को जो एग्जाम हुए थे। और उससे ऊपर जैसे मैंने बोला कि चूज़ द करेक्ट स्पेल वर्ड वर्ड, तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये पूछ लिया गया कि कौन-सा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पे आपको इसका जो है एंटोनिम पूछ लिया गया। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था सिनोनिम पूछ लिया गया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और फिर इसके ऊपर जो है आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया। सो ओवरऑल अगर हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन को देखें, तो आपके जो 25 क्वेश्चन होते हैं, तो 25 क्वेश्चन जो है अलग-अलग टॉपिक में। तो पहला जो सेक्शन होता है, और ये हम लोग इंग्लिश वाले के लिए बात कर रहे हैं। हिंदी में क्या होता है कि वो व्याकरण से क्वेश्चन, जो पहले 10 क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और जो नेक्स्ट 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन होते हैं, वो व्याकरण से होते हैं। लेकिन उसके बाद बाकी फिर आप मान के चलिए कि 11 से 25 तक सारे क्वेश्चन इंग्लिश, हिंदी के सेम होते हैं। सो जो फर्स्ट 25 जो पार्ट ए के आपके क्वेश्चंस हैं, तो इसमें
1 से लेके 5 जो क्वेश्चन है आ रहा है, ये आपके पैसेज से क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये इंग्लिश ग्रामर आप बोल सकते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम जो भी है। 11 से लेके 15 तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपके मैथमेटिक्स या क्वांट आप इसको बोल सकते हैं। 16 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 21 से लेके माने 21 से लेकर 25, 21 से लेकर 25, इसमें आपके जीके हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, इसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन, और इसी में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सारा चीज जो है कवर अप हो रहा है। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है कि पार्ट ए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पार्ट ए इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली उन सारे स्टूडेंट के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी टारगेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे कोर्सेज के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो पार्ट ए को भी रेफर करती है। सिर्फ जेएनयू ऐसी इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ आपके पार्ट बी या डोमेन स्पेसिफिक के जो स्कोर है उसके बेसिस पे एडमिशन देती है, लेकिन बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सारे पार्ट ए के मार्क्स को भी देखकर ही जो कट ऑफ बनती है। और जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो पार्ट ए में अच्छा स्कोर करते हैं, तो उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप कॉलेज मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। 2023 में, 2022 में हम लोगों ने देखा कि स्टूडेंट जो है पार्ट ए पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पार्ट बी पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन पता है क्या, पार्ट ए एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको जो स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हम पार्ट बी से कंपेयर करें, तो वो अगर मान लीजिए इधर आपके पार्ट बी में 10 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो इधर 25 क्वेश्चन से आप उसको कंपनसेट कर पाइएगा। इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठ रहे हैं, तो पार्ट ए में कम से कम जैसे 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपका जो प्रिपरेशन का जो टाइम है 25% नहीं दीजिए, लेकिन 10 टू 15% जो है आपका टोटल टाइम पार्ट ए के प्रिपरेशन पे जरूर देना चाहिए। सो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठें, तो इन सारे चीज़ों को ज़रूर एक बार सोच लें। और एग्ज़ाम टेजी की तरफ से जैसे मैंने आपको बोला कि टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो टेस्ट सीरीज़ में आप देखिएगा यहाँ पे करीब-करीब जो है 21 सेट्स है, और इसमें करीब-करीब हम लोग जो है 5, 6 या 10, 30 सेट्स तक इसको टेस्ट सीरीज़ के रूप में प्रोवाइड करेंगे। और टेस्ट सीरीज भी जो प्रोवाइड की जाती है वो सेम पैटर्न पे होती है। अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपका जो है 2022 का पैटर्न है। 2022 में कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, और हम लोगों ने दोनों पैटर्न पे टेस्ट सीरीज बनाया है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए टेस्ट सेट 7 ओपन करते हैं, तो ये जो है आपके 2023 के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? सो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसके साथ-साथ जो है हम लोग इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट भी डाल रहे हैं, जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ इंग्लिश का ही ऐड किया है, इसके साथ-साथ हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जीके सब चीज़ों के बारे में बताएँगे, और इन सब के हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको चीज़ों को याद करना पड़ता है, लेकिन बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन सब के क्लासेस भी, प्रॉपर क्लासेस भी, ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएँगे। सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, और आप लोग सीरियसली प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आप लोग जो है सारा डिटेल्स आपको यहीं पे मिल जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम ट्रेजी की तरफ से सारी चीज़ें जो प्रोवाइड की जाती है, सो सारा आपके गूगल ड्राइव में इसी तरीके से ऐड हो जाएगा। तो आपको कॉल या मैसेज करना है ऑन द नंबर 844-887-8849 पे। और आपको आपके जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।